हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए क्लास 7 अभ्यास 2D घातांक, ठीक है, भाग 1 हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 2C के लिए हल कर लिया था, तो चलिए आइए करते हैं। देखिए प्रश्न पहला है 3 पर घात देखिए 4 है, फिर 3 पर 5 है, फिर देखिए 3 पर घात -9 है। तो देखिए क्या करते हैं, इनमें गुणा में जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं 4 धन 5 और देखिए माइनस ही घात है 9, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कितने हो जाएंगे 5 और 4 9, 9 में से 9 घटेगी यानी कि 0 बचेगी। 3 पर घात 0 बचेगी। जब किसी संख्या पर अगर घात 0 बचती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2/3 पर घात देखिए 2 है, फिर गुणा 4/9 पर घात 2 गुणा 2/3 पर घात -4। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे लिखे हुए हैं 4 आधार यानी कि हमारे समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे आधारों को पहले समान कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 9 है तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 हो जाएगा। ये 4 है तो इसका मतलब 2 गुणा 2 हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 और 2 घात में ये हैं, यानी कि 2 अंदर हो जाएंगे 2 बाहर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर गुणा कर लेंगे। 2/3 पर घात 2 गुणा, फिर यहाँ पर होगा 2/3 पर घात 2 गुणा 2/3 पर घात -4। अब देखिए आधार हमारे समान है 2/3 पर घात कितनी हो जाएगी 2, और देखिए यहाँ पर देखिए 2 अंदर थी 2 ऊपर थी, तो 2 दूने 4 हो जाएंगे घात, है ना। इस पर 4 हो गए। अब 4 इस पर हो गए तो 4 और 2 6, धन वाली जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 6 और ये माइनस की घात है, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 पर 2/3 की घात 2 बचेगी, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूने 4/3 तिया 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 है। क्या कहता है 1/2 की घात -2 गुणा 2 पर घात 2 का मान होगा, ठीक है। तो इस पर घात देखिए माइनस की 2 लगी हुई है, ये 1/2 पर घात -2 है। तो माइनस की घात का मतलब होता है इसे क्या करते हैं पलट लेते हैं, ठीक है। यानी ये घात देखिए प्लस में हो गई अब, ठीक है। माइनस की घात होती है तो हमारी जो आधार होता है वह पलट जाता है ना। यानी कि इसका हमने क्या कर लिया गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया। अब देखिए आधार समान है और हमारी घातें भी समान है, तो जब आधार समान होते हैं तो क्या करते हैं घातों को जोड़ लेते हैं। इसका मान कितना होगा 2 का गुणा करेंगे यानी कि 4 बार। किस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16, इसका मान आएगा 16। इसी तरह से अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 है 3 पर घात -2 और 3 पर घात 5 का मान होगा। तो देखिए 3 पर घात -2 और हम जोड़ेंगे इसके लिए 5, है ना। तो देखिए जब जोड़ते हैं और जोड़ते समय असमान चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो उसके लिए घटा दिया जाता है। तो 3 पर घात कितने बचेगी 3। जब 3 पर घात 3 है तो जैसा कि अभी हमने ये लिख कर बताया था उसी प्रकार से इसके हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। इसी तरह से पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या निम्नांकित को सरल कीजिए। इनके लिए हमें सरल करना है 1/2, तो इसके लिए भी पलट लेते हैं। ये घातें हमारी प्लस में हो जाएंगे यानी कि 3 पर घात आ जाएगी 2 गुणा 3 पर घात देखिए 2 भागे 3 पर घात -3, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली घातें जोड़ लेते हैं और भाग वाली घातें घटा देते हैं। तो 3 पर घात कितने हो जाएगी 4, और ये हमें घटाना है माइनस, और यहाँ देखिए माइनस की घात पहले से ही है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखिए हमारी संख्या किस में आ जाएगी प्लस में। तो 3 पर घात 4 और +3, इसका मान होगा 3 पर घात 7, 3 पर घात 7। इसी तरह से अगला देखते हैं सेकंड नंबर
7 पर घात देखिए 4 है और यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए 7 पर घात देखिए 4 है, गुणा यहाँ पर 1/, है। तो देखिए या तो हम इसे 7 के लिए 4 बार लिख लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, 7 × 7 × 7। यहाँ देखिए 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, 3 बार लिख लिया। यहाँ देखिए भाग है, भाग गुणा में बदल जाता है और ये संख्या हमारी पलट जाती है। ठीक है ना। अब इसे कैसे करेंगे, 7 से देखिए 7 काट दिया हमने। यहाँ बच्चे हमारे 7 पर घात क्या बची है, 1 2 3 और नीचे भी 3 बच्चे, यानी 7/3 की घात 3। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, या फिर हम 7 का घन कर लेंगे। कितना आएगा 7 का घन, है ना, या फिर ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, तीसरा है 3 पर घात 0। 3 पर घात 0 है, फिर देखिए 3 पर घात -1 है, फिर देखिए 3 पर घात -2 है। इसका मतलब क्या है, इस 0 जब घात होती है उसका मान 1 होता है, और जब माइनस की घात होती है उसे हम पलट लेते हैं। देखिए इसका पलटेंगे तो ये 3 तिया 9 नीचे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके लिए हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो लासा ले लीजिए, इसे 9 आ गया इसका लासा। 9 × 1 = 9 प्लस 3 का भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 1 13/9, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगला देखिए चौथा है, इसमें 3 की घात 3 है अंदर और देखिए बाहर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, 3 पर घात कितनी होगी, 3 तिया 9 भागे 3 पर घात कितनी है, 25 है, और यहाँ पर देखिए कितने हैं, ये 4 चौक 16 है। अंदर घात होती हैं और बाहर होती हैं, तो अंदर वाली और बाहर वाली घातों में गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये भाग वाली जो घातें हैं वो हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 25 + 16, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इस वाली घात में से घट जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से घटाएंगे, तो 25 और 16 कितना हो गया, 6 और 5 11, 1 हासिल 1 2 और 1 3 4, और 9 के लिए हमें क्या करना है, घटाना है, यानी कि ये माइनस के ये प्लस के है 9, तो घटा दीजिए। 11 में से 9 2, और यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, तो ये संख्या जो थी माइनस की थी, इसलिए हम घात लगाएंगे किसकी, माइनस में ही घात लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आज की अभ्यास 2D घातांक के लिए भाग 1 में हमने हल कर लिया है। अगली वीडियो में भाग 2 अभ्यास 2D घातांक हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।